दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आदिकाल से संबंधित और नाथ संप्रदाय से संबंधित काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का यहाँ श्रृंखला है। वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक आप इसको देखिए, यहाँ बने रहिए। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ कथन भी है और अच्छे अच्छे प्रश्न भी हैं यहाँ से आपको मिलेंगे। और अगर आप सब लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने इस प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ कई प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी प्लेलिस्टों को एक बार अवलोकन जरूर कर लें, यही एक निवेदन है। चलिए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक कथन है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत शानदार कथन है ये। तो ये कथन किसका है? यह कथन मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला तथ्य देखिए, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इतने लोग हैं जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले, उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं। ठीक है ना? उत्तर अपभ्रंश है क्या है? तो दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश जो है कि ये आरंभिक हिंदी है। ठीक है ना? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नामक किसी राजा को स्वीकार किया है, किसी कवि को स्वीकार किया है जो 7वीं शताब्दी के रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो आप सब जानते हैं, सरहपाद को स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो शालिभद्र सूर्य को स्वीकार किया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य कब से कब तक स्वीकार किया है? तो ये 679 से आगे ये कटा हुआ है। इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा जब कट जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना? तो यह जो है कि 693 ईस्वी से माने हैं। कौन? 693 ईस्वी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? आप सब जानते हैं, स्वयंभू को स्वीकार किया। कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? तो रामकुमार वर्मा अपभ्रंश का प्रथम कवि भी किसको माना है? स्वयंभू को ही माना है। हिंदी का प्रथम कवि और अपभ्रंश का प्रथम कवि दोनों ये मानते हैं। सर्वसम्मत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो जो है कि जो सिद्ध सरहपा हैं, यानी सरहपा जिनको कहा जाता है, इन्हीं को सर्वसम्मत से सभी विद्वान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे देखिए, सरहपा का जो समय है वह क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है कि 669 ईस्वी है। ठीक है ना? डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी है। मतलब थोड़ा सा विरोधाभास है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 है और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो कि 769 ईस्वी है। ठीक है? आगे देखिए, हिंदी काव्य में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? ठीक है ना? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। किसने किया है? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लामी धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, यानी किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये 13वीं शताब्दी के हैं ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? यहाँ से प्रश्न जरूर आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। एक आध प्रश्न यहाँ से जरूर आता है कि कौन किसे प्रथम कवि माना है। हर एक परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसका नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? तो सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है श्रावकाचार, जो देवसेन का है।
शुक्ल जी ने पुराने हिंदी को क्या कहा है, तो प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है, ठीक है ना। ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो सीमा माना है, क्या माना है ग्रियर्सन ने, तो आदिकाल का जो सीमा माना है 1400 ईस्वी, अंतिम सीमा मतलब 1400 ईस्वी है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है, क्या मानी है, 1318। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए, रामशंकर नहीं, रमाशंकर शुक्ल रसाल आदिकाल की अंतिम सीमा जो माना है, यह क्या माना है, यह 1343 ईस्वी माने हैं। क्या माने हैं, 1343 ये माने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है, ठीक है, और 14वीं शताब्दी के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय, हमीर देव का समय किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। यानी कि इसका मतलब हमीर देव के समय तक किसने माना है, आदि साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है का समय महाराज भोज से लेकर के हमीर देव तक माना है, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है, तो ये प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है, ठीक है ना। ये प्राकृत की जो है कि अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ये माने हैं। चलिए आगे देखिए, प्रमुख नाथ कवि कौन कौन है, तो गोरखनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं, गोपीचंद हैं, चूड़कर नाथ हैं, भरथरी हैं, जलंधरी, ये लोग जो है कि क्या हैं, यह आदि नाथ हैं, ठीक है ना। मतलब नाथ कवि के जो है कि मतलब ये प्रवर्तक एक तरह से रहे हैं और प्रमुख है ये कवि हैं नाथ कवि के, ठीक है। आइए आगे देखिए, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है, तो नाथ पंथ को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरापा का समय माना है, क्या माना है, विक्रम संवत 690। आगे देखिए, नौलख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले अब तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, यह किसकी हैं, गोरखनाथ की हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह का वीडियो और भी मैं देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो काफ़ी सामान्य लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, कुछ और बेहतर भी मतलब यहाँ से हम करेंगे। और सब कुछ अगर जानना है तो ज़रूर एक बार आप प्लेलिस्ट को अवलोकन ज़रूर कर लें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अंजन माहि निरंतर भेड्या तिलक मुख वेट्या तेलम, मूरति माहि अमूरति परस्या भया निरंतर खेलम। यह पंक्ति किसकी है, तो यह भी गोरखनाथ की ही है। गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ जो हैं क्या हैं, ये सिद्धांत पद्धति है, विवेक मार्तंड है, शक्ति संगम तंत्र है, निरंजन पुराण है और वैराट पुराण है। आगे देखिए, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो गोरखनाथ माने जाते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए, किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है, तो नाथ पंथ को ही कहा जाता है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उसके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कभी कभी मित्रों ये आ जाता है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, केवल इतना ही पूछ देता है और पूछता है किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आप करेंगे।
आइए अगला देखिए, सिद्ध मत और नाथ पंथ में क्या प्रमुख अंतर है। ठीक है ना। तो देखिए, जो सिद्ध हैं नारीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी। ठीक है ना, ये क्या थे, निरीश्वरवादी थे। और जो नाथ पंथ के थे वे ईश्वरवादी थे। सिद्ध मत और नाथ मत में यही मुख्य अंतर है। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। नाथपंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य है, यह किसमें है, तो निर्गुण साधना में है। हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य की वैशिष्ट्य है, तो नाथ साहित्य की ही है ये। आगे देखिए, गोरखनाथ के हिंदी का प्रथम लेखक किसने है, तो मिश्र बंधुओं ने ही माना है। गोरखबानी की भाषा क्या थी, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को कहा है, क्या कहा है, सधुक्कड़ी कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। ठीक है। आगे देखिए, नाथ बोले अमृत बाड़ी बरी बरी शेंगी कमली पाड़ी, गाड़ी पंडरवा बांधिले खूंटा, चले दमामा बजले ऊँटा। यह पंक्ति किसका है, तो गोरखनाथ का है। गुरु कीजय महिमा निगुरा न रहिला, गुरुबिन ज्ञान न पायला रे भाईला। यह पंक्ति किसकी है, तो यह भी गोरखनाथ की ही है। ठीक है ना। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को गोरख चरित कितनी पुस्तकों का उल्लेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख चरित बोल दिए हैं, गोरख रचित कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया है, तो 28। गोरख जगायो जो भगत भगायो लोग, यह किसने का, बहुत अच्छी पंक्ति है, तुलसीदास है। अगर कभी कभी अगर गोरखनाथ दे देता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कभी मत भूलिएगा कि गोरख जगायो जोग और भगत भगायो लोग, यह जो है तुलसीदास का कथन है। धूत कहो अवधूत कहो, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो यह भी तुलसीदास की ही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।